कितने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। दोस्तों ये वर्णन त्रिजटा कर रही हैं। जब रावण जो है सीता जी को धमका करके चला जाता है तो त्रिजटा जो है अपनी सहयोगियों से कहती हैं कि तुम सब भूल जाओ जो रावण ने कहा है, अब सुनो जो मैंने सपना देखा है। और मैंने सपने में देखा है कि एक बहुत बड़ा सा बानर आता है और पूरी लंका को जला के राख कर देता है। और उसके बाद जो रावण होता है गधे पर बैठ करके जा रहा है वो दक्षिण दिशा की तरफ। मतलब उसका त्रिजटा का ये मानना था कि उसने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न के माध्यम से वो अपनी सहयोगियों को बताना चाहती है कि तुम रावण की बातों में मत आओ और जो मैं कह रही हूँ वो सुनो और सीता जी को पहचानो और ये सपना मेरा सच होके रहेगा। दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि जैसे कहते हैं कि जब दिनचारी करके उसमें एक है सुंदरकांड में, हुई है दिन गए दिनचारी। दिनचारी मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है, लोग कहते हैं कि दिनचारी मतलब 4 दिन लगेंगे ये होने में, मतलब रावण को मरने में, या 4 दिन में ऐसा हो जाएगा, ऐसा उसने स्वप्न देखा है, सुंदरकांड में बताया गया है। लेकिन इस दिनचारी का मतलब है दिन में चढ़ने वाला। दिन में चढ़ने वाला कौन दिन में चढ़ता है? सूरज। सूरज ढल जाएगा, मतलब दिन जब सूरज ढल जाएगा, दिन चढ़ जाएगा सूरज, तब ऐसा होगा। मतलब आज ही रात में ऐसा होने वाला है कि लंका पूरी जलने वाली है और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों अब ऊपर बैठे श्री हनुमान जी इस वर्णन को सुन रहे हैं और श्री हनुमान जी इसको दूसरे वे में लेते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब सुनते हैं या हमारे सामने जो कर्म होता है तो उसको हमारा माइंड किस तरह से अट्रैक्शन करता है। क्योंकि श्री हनुमान जी जो हैं वो उनके अंदर 9 निधियाँ और जितने ज़्यादा शक्तियाँ हैं उनसे वो लेस हैं, तो वो उसको उस तरह से देख रहे हैं कि श्री हनुमान जी सोच रहे हैं कि त्रिजटा ने जो वर्णन किया है वो श्री राम जी का संदेशा है। मतलब उनके जो आराध्य श्री राम जी हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं कि तुमको ये करके आना है। क्योंकि श्री हनुमान जी को तो जामन ने बस इतना भेजा था कि तुम जाके सीता माता का पता लगाओ। लेकिन जब श्री हनुमान जी ने सुना कि त्रिजटा ऐसा ऐसा कह रही है तो श्री हनुमान जी को लगा कि ये श्री राम जी की कृपा है, श्री राम जी का संदेश है। बस दोस्तों फिर क्या था, श्री हनुमान जी ने तुरंत मुद्री डाल दी, मुद्रिका नीचे डाल दी। और क्योंकि सीता जी बहुत विरह में थी, सीता जी जो है 9 तरह किसले मनो कृसानो, वो आग मांग रही थी, 9 तरु पल्लो उनसे आग मांग रही थी, चांदनी से आग मांग रही थी, कई लोगों से उन्होंने आग मांगी कि वो आत्महत्या करना चाहती थी। लेकिन जब श्री हनुमान जी ने मुद्री डाली, उनके मुख में मुद्री थी। अब दोस्तों वानर मुख में मुद्री क्यों रखता है? हनुमान जी ने मुख में मुद्री क्यों रखी थी? क्योंकि बालक और बानर दोनों एक जैसे होते हैं और बालक मुख में अपनी चीज़ को बहुत सुरक्षित समझता है। और जैसे ही मुद्री श्री सीता जी ने देखी तो चकित चितो मुद्री पहचानी हर्ष विदार हृदय अकुलानी। मतलब उनको लगा कि ये मुद्री तो श्री राम की है और माया के द्वारा तो इसको बनाया नहीं जा सकता है और ऐसा हो नहीं सकता है कि श्री राम जी को कोई जीत गया हो, तो ये मुद्री आई कहाँ से? सीता बहुत ही अचंभे में पड़ गई। अब दोस्तों यही है, जब आदमी विस्मृत हो जाता है तब श्री हनुमान जी उसका सहारा बनते हैं और हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो भक्त को जो उसका संशय है वो तुरंत दूर हो जाता है। दोस्तों उसके बाद फिर क्या था, श्री हनुमान जी महाराज जो है राम कथा सुनाने लगते हैं और वो बताते हैं कि कैसे हमारा प्रकट हुआ, कैसे जो है हम श्री हनुमान जी, जब श्री सीता जी ने सुना कि ये मुझे सुत कह रहा, माता कह रहा, तो श्री सीता जी ने कहा तुम माता कैसे कह रहे हो मुझे, तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तब श्री हनुमान जी अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मैं आपको अभी भी लिया जा सकता हूँ, लेकिन अभी श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। तो ऐसे में श्री माता जी कहती हैं तुम तो इतने छोटे हो। माता जी के संशय होता है मन में कि ये इतना छोटा है, तो उन्होंने माता ने पूछा भी क्या श्री राम की सेना में सब तुम्हारे ही तरह के छोटे बानर हैं, छोटे लोग हैं? तब श्री हनुमान जी ने कहा, क्योंकि श्री हनुमान जी अभिमान तो उनके अंदर बिल्कुल है भी नहीं, और कोई होता कहता नहीं देखो मैं इतना पावरफुल हूँ। श्री हनुमान जी का कहा आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं अपना रूप दिखाऊं। और जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही श्री हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया। अब जब माता ने इतना विकराल रूप धारण किया तो कहा भैया नीचे आ जाओ तुम। तो माता ने कहा क्या तुम्हारा यही रूप है? तो श्री हनुमान जी का ये तो मेरा एक सूक्ष्म रूप है,
और विकराल कहिए दिखाऊं। तो श्री हनुमान जी ने कहा नहीं माता, मुझे, श्री हनुमान जी ने कहा माता मेरा यही विकराल रूप है। तो माता ने कहा ठीक है, मैं, मेरे मन में जो संशय था वो ख़त्म हो गया और मुझे लग रहा है कि तुम मेरी रक्षा जरूर करोगे और श्री राम जी से ये संकेत पहुंचाओगे। अब दोस्तों श्री हनुमान जी जो हैं श्री माता जी के सामने बानर बन जाते हैं। एक बहुत ही मतलब ऐसे तुच्छ अपने आप को बताते हैं कि मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, मुझे मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अब श्री हनुमान जी जो सोचते हैं कि मैं माता के सामने बिल्कुल उसी तरह रहूँ जैसे एक बालक रहता है। अब दोस्तों जब माता को लगता है कि ये बालक मेरी रक्षा करने के लिए आया है, तो श्री हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जान के सत्य शपथ करुणा निधान की। दोस्तों हनुमान जी ने कहा मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। अब दोस्तों श्री सीता जी उनको बहुत से वरदान देती हैं।